हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो कक्षा 10 वाले ये ध्यान दें बिल्कुल कि जो आपको ये बुक मिली होगी निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, तो 2025-26 का, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, पास होना है, तो इस किताब से ही सारे प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो इस को ध्यान से ज़रूर पढ़िए। मैं आपको इस वीडियो में इसके प्रश्न करवाऊंगा। पहला अध्याय करवाऊंगा वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो यदि जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ सारे फ्री वीडियो और उनके उत्तर मिलते रहेंगे, और आपको कैसे पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। क्या है देखिए, पहला अध्याय जो है वो होता है वास्तविक संख्या। इसमें दिया गया है कि कितने नंबर का आएगा। अंक आवंटित है 6 नंबर का आएगा आपके पहले अध्याय से वास्तविक संख्या से संबंधित। तो देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्या में फर्स्ट क्वेश्चन है, खोल के देखिए। इसमें पूछ रहा है अभ्यास प्रश्न, ठीक है। बोल रहा है 96 और 404 का HCF क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। इसकी परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याएं कौन सी हैं, 96 और 404, दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, तो उसको इन दोनों का महत्तम समावर्तक बोलेंगे। तो आपका इसका होगा महत्तम समावर्तक 4, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 4 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो 12 और 15 का HCF होगा आपका, देखिए 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा LCM 8 है, तो HCF क्या होगा। तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। LCM मतलब LCM गुणे HCF बराबर होता है HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF उसी संख्या के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 दिया है, जिसमें आपको HCF का मान दिया, LCM का मान दिया है 8। कितना दिया, 8। तो 8 से इसको काट देंगे, 8 चौक 32, तो आपके HCF का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, फोर्थ नंबर, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 4 संख्या और संख्या 7 का महत्तम समावर्तक क्या हो सकता है, केवल एक है। एक से ही ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं, ना 2 से कटेंगी, ना 3 से कटेंगी, ना 4 से कटेंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको फ्री में सारे उत्तर और बढ़िया आपको पढ़ाई करनी है, परसेंटेज लानी है तो। अगला देखिए, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो इन सभी का HCF क्या होगा, इन सभी का LCM क्या होगा। LCM इन सभी का होगा देखिए 60। कितना हो जाएगा, 60। और HCF कितना होगा। LCM क्या होता है, LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। तो जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ उसको आप लोग याद कर लीजिए। 5 से, 15 से और 20 से सभी से 60 कटेगी, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, देखिए जो तीनों से कट रही है। LCM HCF का अनुपात क्या होगा, अनुपात का चिन्ह बीच में लगा दिए, ये होता है 2 बिंदी। और उसके बाद इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 5, क्योंकि ये सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। अब इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात होगा, अनुपात को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो 5 एक कम 5 कटेगा, 12 पंचे ये 60 कटेगा। तो 12:1 इसका उत्तर होगा फोर्थ नंबर, चौथा ऑप्शन देखिए। ठीक है, छठवां देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट में होती हैं, जो अंडर रूट में होती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जिनको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता वो अधिकतर अपरिमेय संख्याएं ही सभी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ रूट 25 का मान तो 5 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, लेकिन मैं बोल दूँ रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सभी अपरिमेय संख्याएँ हैं। उत्तर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा। तो LCM मैं बताया हूँ, LCM निकालने की आपको ट्रिक भी मालूम होगी। LCM वह संख्या होती है जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो LCM आप ऐसे भी निकालते हैं ना, लिख के ऐसे, इस विधि द्वारा भी निकालते हैं। 12 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं और यहाँ 21 लिख लेते हैं, इस विधि द्वारा निकालते हैं। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से काटना चालू कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर होगा आपका 12, 15 और 21 का LCM होगा, C नंबर ऑप्शन देखिए, ये होगा आपका
420। ठीक है, अगला देखिए 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। मैं आपको अभी अभी एक सूत्र बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 135, जिसमें एचसीएफ का मान दिया है, तो एचसीएफ का हम लोग मान लिख देंगे यहाँ पास एचसीएफ के स्थान पे 3। अब काटा पीटी कर देंगे, इसको काट दीजिए इधर से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, तो ये 45 से कट जाएगा, 45 या 135। तो आपके एलसीएम का मान हो गया, क्योंकि यहाँ 3 क्या है, गुणे में है, जब इधर आएगा 3 तो भाग में हो जाएगा, इसीलिए सीधे काट देते हैं, तो 45 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया आपका, एलसीएम आपका हो गया 45। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 28 का एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ होगा 1। ये ऐसी संख्या है जो केवल 1 से ही तीनों कट सकती हैं। ठीक है, अगले देखिए 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा, 11 और 13 का एचसीएफ होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसी किताब से आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला देखिए 8, 9, 25 का एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आप उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए और 25 लिख दीजिए, फिर यहाँ से काट लीजिए, है ना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 1800। कितना होगा, 1800 इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, ये कैसी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम होगा आपका 60। क्या होगा, 60 होगा इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संख्याओं 15 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है, तो इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम 30 होगा और इनका एचसीएफ 15 होगा। कितना होगा, एचसीएफ 15 होगा। तो इनके बीच का अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब इनका घटाना, तो 30 में 15 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। बी नंबर उत्तर देखिए, बी नंबर उत्तर ही आपका सही होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें यदि आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप ज़रूर बताइए, मैं आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपको जो दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 1। ठीक है, अगला देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, तो इनका होगा 15। कितना होगा, इनका होगा 15। अगला देखिए 3√3 एक संख्या, ये अपरिमेय संख्या। जहाँ भी आपको रूट दिखाई दे जाए तो वह अपरिमेय संख्या होती है, और रूट से बाहर आने की स्थिति उसकी न हो। रूट से बाहर नहीं आ सकता, यह दशमलव में होगा। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, देखिए इस पुस्तक में दिया भी गया है कि कौन सा प्रश्न कब पूछा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2021 और 2025 एमपी बोर्ड में कक्षा 10 के, और ये प्रश्न 2023 में पूछा गया। तो सारी डिटेल आपको इस पुस्तक में मिलेगी। तो मैं इस पुस्तक के सभी हल करवाऊँगा, हर पाठ का, हर अध्याय का आपको हल करवाऊँगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियोज़ पहुँचने लगे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप में भेज दीजिए। ठीक है, और इसके उत्तर आपको देना है, इन सभी के उत्तर आपको ही देना है इसमें। ठीक है, मैं नहीं दूंगा इस सत्य का उत्तर। चलिए इसके उत्तर आप कमेंट में दीजिए, मैं देखता हूँ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला देखिए आपको दिया है ये एक सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान करना है। देखिए 306 पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को मिलाना है। 306 और 657 का एचसीएफ पूछा है। तो मैं सही जोड़ी मिलाने का आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। जो ना समझ में आए उसको छोड़ दीजिए, जो बन रहा है उसको मिला दीजिए। जैसे √2 एक कैसी संख्या है, ये दूसरे का होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 27 का एलसीएम 27 होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1 होता है। ठीक है, और देखिए सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या आपकी कौन सी है, देखिए 4 है। सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या 4 है। अब आपका केवल एक बचा है। ठीक है, एक ये बचा है और एक 9 बचा है, तो इन दोनों का आप मान लीजिए ये इसका ही होगा, ये इसका ही होगा, ऐसे आप मिला सकते हैं। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का लास्ट वाला, अंतिम वाला पाँचवा, और पाँचवें का चौथा। ये हो गया आपका सही जोड़ी का उत्तर। ठीक है, देखिए
अगला देखिए, ये प्रश्न दिए हुए हैं, एक शब्द में इनको लिखना है। तो ये सभी प्रश्न अभी आप करिए। देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये प्रश्न पूछा गया था कब, जूम आउट करता हूँ मैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपके परीक्षा 2024 और 2021 में। ठीक है, पूरे प्रश्न बताए गए हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसका HCF कितना होता है, इसका HCF होता है 1, इसका HCF कितना होता है 1 होता है। जो संख्या है किसी से विभाजित नहीं होती, वो 1 से विभाजित होती हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये डेमो वीडियो के रूप में दे रहा हूँ। यदि आपको वीडियोज़ अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हैं और चैनल को शेयर करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको पूरी इस किताब के पार्ट फ्री में पूरे उत्तर बढ़िया बेहतरीन ढंग से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सपोर्ट कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।